Good evening students. Now today we'll see the next theorem, areas of similar triangles, part 8. Now what this theorem says, it says that theorem says that the ratio of the areas of two similar triangles is equals to the square of the ratio of their corresponding sides. What it says, the ratio of the areas of two similar triangle, मतलब triangle यहाँ पे similar चाहिए, ठीक है. areas of similar, देखो आपको थ्योरम का नाम से ही पता चल रहा है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे गिवन है द ट्राइंगल शुड बी सिमिलर, ठीक है. देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो यहाँ पे वी हैव कंसिडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. तो यहाँ पे जैसे गिवन है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है. टू प्रूफ करना है, देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर, ठीक है. ये प्रूफ करना है. सो फॉर दिस वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन दैट ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ऑल्सो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू QR. पहले हमने एरिया ABC एंड एरिया PQR निकाला. तो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, एरिया ABC क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. तो ABC में बेस क्या है BC, हाइट क्या है AD, ठीक है. बेस है BC, हाइट है AD. तो ये आता है हाफ BC इंटू AD, ये भी आता है हाफ QR इंटू PM. तो इसमें हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, ठीक है. तो इसमें आता है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल्स टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM. वी कॉल दिस एज इक्वेशन 1. अभी हमको क्या करना है, ये देखो BC अपॉन QR है, AD अपॉन PM है. तो हमको क्या करना है, BC अपॉन QR को भी AB अपॉन PQ लाना है और AD अपॉन PM को भी AB अपॉन PQ लाना है. तभी AB इंटू AB और PQ इंटू PQ हो जाएगा AB बाय PQ होल स्क्वायर, ठीक है. तो उसके लिए हमने क्या किया है, वी हैव कंसिडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ये दो ट्राइंगल को हमने सिमिलर किया है. तो यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इसमें देखो एंगल D इक्वल्स टू एंगल M है ईच 90 और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है. यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर दिया था तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उसके. तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो AA सिमिलरिटी से दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा. ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, ठीक है, बाय AA सिमिलरिटी. तो सिमिलर हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे. तो वी गेट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ठीक है, AD अपॉन PM. तो देखो हमने क्या शो किया यहाँ पे, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM. बट वी नो दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC बाय QR, क्योंकि देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR था. तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR है, ठीक है, ये गिवन है. तो ये देखो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1 बिकम्स. 2 और 3 का यूज़ करके हमने इक्वेशन 1 को किस तरीके से चेंज किया वो देखो. इक्वेशन 2 में क्या दिया है, AB अपॉन PQ दिया है, AD अपॉन PM. तो AD अपॉन PM की जगह हमने लिखा AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR भी इक्वल्स टू AB अपॉन PQ है. तो BC अपॉन QR के जगह लिखा AB अपॉन PQ. सो वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ. So we get AB square upon PQ square which is equals to, we can also write this as AB upon PQ whole square. तो similarly we can show the other parts also. तो आपको similarly करके बाकी के लिख देने हैं. So area of ABC upon area of PQR equals to AB upon PQ whole square equals BC upon QR whole square equals to AC upon PR whole square. Now based on this theorem we'll see the example. दिस एग्जाम्पल ये वाला, इसमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC XY इज पैरेलल टू AC एंड हियर लाइन XY, लाइन सेगमेंट XY डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया. मतलब यहाँ पे गिवन है XY पैरेलल AC गिवन है और क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट XY जो है ये ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है. मतलब एरिया ऑफ BXY इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XACY, मतलब ये दोनों का भी एरिया इक्वल है, ठीक है. तो एरिया BXY इक्वल्स टू एरिया AXCY, ठीक है.
तो इसमें हमको फाइंड करना है, टू फाइंड द रेशियो AX बाय AB का रेशियो फाइंड करना है ना। पहले हमने ट्राइंगल लिया BAC एंड ट्राइंगल BXY को सिमिलर करते हैं। तो BAC मतलब ये पूरा बिगर ट्राइंगल BAC एंड BXY, ये ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। तो इसमें ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल X आता है, BXY करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल BXY इक्वल्स टू एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड एंगल B इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। ये देखो BXY और BAC में दोनों में एंगल B कॉमन है। सो द ट्राइंगल्स आर कॉमन सिमिलर बाय A टेस्ट। इसको बराबर लिखना है। ये देखो X और A इक्वल है, तो A बीच में लिखा, X भी बीच में लिखा। एंगल B इक्वल है, एंगल B साइड में लिखा पहले, तो यहाँ पर भी पहले लिखा हुआ है। तो नाउ वी अप्लाई द थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो उनके रेशियोज दैट इज एरिया ऑफ BAC अपॉन एरिया BXY इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB अपॉन BX होल स्क्वायर। वी कॉल दिस एज इक्वेशन 1। नाउ ऑल्सो अभी देखो एरिया ABC, ये दो एरिया का सम है, इट इज मेड अप ऑफ दिस टू एरियाज। तो एरिया ABC को वी कैन राइट एरिया BXY प्लस एरिया XACY, ठीक है। बट गिवन क्या है, एरिया BXY इक्वल्स टू एरिया XACY। यहाँ पे दिया था कि लाइन सेगमेंट XY डिवाइड्स इनटू टू इक्वल एरियाज, तो दोनों का एरिया इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इसके जगह BXY लिखा, तो वी हैव रोट दैट एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया BXY, ठीक है। ये AXCY के जगह भी BXY लिखा, तो एरिया BXY प्लस एरिया BXY हो जाएगा ट्वाइस एरिया BXY। अब इसको अपॉन में लेके गए, एरिया ABC अपॉन एरिया BXY इक्वल्स टू 2/1। वी कॉल दिस इज इक्वेशन 2। अभी देखो फ्रॉम 1 and 2, ये भी एरिया ABC अपॉन एरिया BXY है, यहाँ पर भी एरिया ABC अपॉन एरिया BXY है, तो दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा। तो वी इक्वेटेड द LHS दैट इज AB अपॉन BX होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इसको स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है, तो AB अपॉन BX इक्वल्स टू √2/1, ठीक है। फिर क्या किया है, देखो अभी हमको फाइंड क्या करना है, तुमको फाइंड क्या करना है, AX बाय AB फाइंड करना है। तुमको कौन सा रेशियो फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है AX बाय AB। तो इसमें देखो, इसमें तुमको BX नहीं चाहिए, मैंने इसके पहले भी बताया, जो नहीं चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो लगा के उसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ हमको BX नहीं चाहिए, हमको AX चाहिए, तो पहले इन्वर्टेंडो लगाओ और BX को ऊपर लेके जाओ। तो बाय इन्वर्टेंडो वी गेट BX अपॉन AB इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। फिर क्या किया हमने, दोनों भी इसमें 1 में से दोनों भी फ्रैक्शन को माइनस किया, तो 1 माइनस BX अपॉन AB इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2। तो ये हो जाएगा AB माइनस BX अपॉन AB, एलसीएम लेके सॉल्व किया, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व किया, √2 माइनस 1/√2, ठीक है, √2 माइनस 1/√2। तो ये AB माइनस BX, इसमें देखो AB माइनस BX क्या हो जाएगा, AB माइनस BX, ये फिगर में देखो AB में से BX माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा AX, तो AB माइनस BX गया AX अपॉन AB इक्वल्स टू √2 माइनस 1/√2। डिनोमिनेटर में रूट है, तो वी हैव रैशनलाइज करो, √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √2 माइनस 1, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो इसको √2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट √2 इंटू √2 √2 माइनस 1 √2। सो वी गेट AX अपॉन AB इज इक्वल्स टू 2 माइनस √2/2, ठीक है। नाउ सी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1 देखो। इसमें गिवन है दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। एरिया ABC दिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया DEF दिया है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, और EF इक्वल्स टू दिया है 15.4। तो फाइंड करना है BC। तो यहाँ पे सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, तो दोनों का रेशियोज इक्वल, ये आ जाएगा एरिया बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वी गेट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल्स टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर, क्योंकि BC और EF फाइंड करना था तो वही रेशियो लिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स, BC अपॉन EF होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ABC दिया है 64, एरिया DEF दिया 121, BC EF का वैल्यू दिया 15.4। टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 अपॉन दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 आता है 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 121 आता है 11। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो BC का वैल्यू आता है 11.2 सेंटीमीटर। नाउ इन क्वेश्चन 2 इट इज गिवन ABCD इज द ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC and diagonals which intersect at O, and it is given AB equals to twice CD।
तो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया COD, ये दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो पहले ये एरिया का रेशो लगाने से पहले हमको ट्राइंगल सिमिलर करना पड़ेगा। तो ये AB पैरेलल CD दिया है, तो ये एंगल BAO और एंगल DCO ये हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और OO वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA। तो वी गेट एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया COD इक्वल्स टू AB अपॉन CD होल स्क्वायर। AB इक्वल्स टू दिया आपको ट्वाइस CD, तो AB की जगह रखा आपने ट्वाइस CD अपॉन CD कैंसिल हो गया, तो 2/1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4/1। सो एरिया AOB अपॉन एरिया COD इक्वल्स टू 4:1। ओके, थैंक यू।